ये जो मिश्र धातु है ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कभी कभी, ज्यादा बार नहीं देखे हैं लेकिन कभी कभी पूछे जाते हैं। इसमें जो ये नीचे का पॉइंट डलवाए ना, ये वाला, ये दोनों ऑब्जेक्टिव में लगभग हर साल पूछता है, समझ में नहीं? फाइनल एग्जाम में कहेगा पीतल किसका मिश्र धातु होता है, ये आपको पूछे कांसा किसका मिश्र धातु होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। कभी समझ ले रहे मिश्र धातु क्या होता है? तो मिश्र धातु होता है दो या दो से अधिक धातु अथवा धातु व धातु, समझ ना? ये तो धातु धातु को मिला दीजिए है, धातु और अधातु को जब मिला देते हैं तो जो पदार्थ बनता है वही क्या होता है, चाहे जो मिश्रण बनता है पदार्थ, पदार्थ भी बोल सकते हैं मिश्रण भी, जो मिश्रण बनता है उसे क्या बोलते हैं, समझ में ना? दो, कोई भी दो पदार्थ ले लीजिए, या तो धातु हो चाहे अधातु हो, एक धातु एक अधातु हो चाहे दोनों धातु हो, उसको लेकर आपस में जब मिश्रण कर दीजिएगा तो जो आपका मिश्रण बनेगा, जो पदार्थ बनेगा उसी को क्या बनेंगे, मिश्र धातु कहेंगे। देखिए मिश्र धातु में एक पॉइंट है, यहाँ से 1 2 3 4 5, ये पांचों जो पॉइंट डला है ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको बढ़िया से थोड़ा देखिएगा। जितना भी पढ़ाते हैं ये जो पॉइंट डलवा के लिखवाते हैं ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत जरूरी है, समझ में ना? बाहर से कहीं नहीं पूछेगा, बिहार बोर्ड में बाहर से कहीं नहीं पूछेगा, केवल यही सब आपसे पूछे जाए। कह रहा है मिश्र धातु में अगर दो चूंकि दो हम धातु का यूज करेंगे, चाहे एक धातु एक अधातु का प्रयोग करेंगे ना, तो उसमें से अगर एक पारा हो, समझ में ना? एक तो मान लीजिए धातु है, अगर दूसरा पारा हो तो उसे हम क्या कहेंगे जी, अमलगम कहेंगे। क्या बोलेंगे, अमलगम, क्या बोलेंगे, है ना? समझ में आ गया कैसे? अगर एक धातु हो और दूसरा उसमें मिश्रण में क्या हो, पारा हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है। जैसे देखिए सोडियम अमलगम, इसमें सोडियम धातु हो गया, इधर पारा है, तो सोडियम में पारा मिला ना, तो ये क्या हो जाएंगे, किसका अमलगम, सोडियम का अमलगम। उसी तरह टीन का है तो एसएन प्लस पारा, इसके बाद हाई अब जरूरी है। कह रहा है पारा जो होता है लोहा के साथ अमलगम नहीं करता, मैंने जो पारा होता है ना वो सोचिएगा लोहा के साथ मिलकर मिश्र धातु का निर्माण करते, तो ऐसा नहीं होता है। कह रहा है पीतल किसका मिश्र धातु है, जैसे तांबा और जस्ता का, पीतल जो होता है तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है। ये तो हर साल पूछता है, ये जो क्वेश्चन ना हर साल पूछता है, समझ रहे ना? उसके बाद कांसा किसका होता है, तो तांबा और टीन का मिश्र धातु होता है। उसी तरह सोल्डर जो होता है शीशा और टीन का होता है, समझ में ना? किसी को दिक्कत यहाँ तक? आज आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया। अब इसमें जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो कल लिखवा देंगे।